कुमार को रास्ते में हीरा पड़ा हुआ मिला। उसने वो हीरा एक रस्सी में परोकर उसे अपने गधे के गले में डाल दिया। जब वो अपने बनाए हुए बर्तन बेचने के लिए शहर में पहुंचा, रास्ते में एक जोरी की दुकान थी। जोरी के चालाक नगाहों ने गद्दे में डाले हुए हीरे को 1 सेकंड में पहचान लिया। उसे पता चल गया कि अनपढ़ कुमार हीरे की कीमत से नावाकिफ है। उसने कुमार को बुलाया और लापरवाह इस हीरे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये पत्थर बेचोगे? कुमार ने कहा कि अगर तुम्हारे किसी काम आता है तो तुम खरीद लो। जोरी ने कहा, ठीक है, मुझे दे दो। ये बताओ इसकी कीमत क्या लोगे? कुमार नाखांदा था। उसे इल्म नहीं था कि उस हीरे की कीमत करोड़ों रुपए में थी। उसने कहा, मुझे इस पत्थर के तुम 2 रुपए दे दो। जोरी चालाक था। उसने सोचा कि अगर फौरन 2 रुपए दे दिए तो कुमार को शक हो जाएगा। उसने चालाकी से कहा, नहीं, इसका 1 रुपया दूंगा। उसी वक्त हीरा जमीन पर गिरा और टूटकर रेजा रेजा होकर जमीन पर बिखर गया। जोरी ने उस पत्थर से मुखातिब होकर कहा, ऐ कमजोर पत्थर, मैं तो तुझे इज्जत देना चाहता था। गद्दे के गले से उतार कर तुमको किसी मलका के हार में नस्ब करता, किसी बादशाह के ताज में सजाता, तुझे इज्जत रास नहीं आई। हीरे ने जोरी को जवाब दिया, कमजोर मैं नहीं था बल्कि तुम हो। अनपढ़ कुमार मुझे पहचान नहीं सका था, उसको मेरी कीमत का पता नहीं था। तुम जोरी हो, तुम तो मुझे जानते हो, मेरी कीमत का भी तुमको अच्छी तरह पता था, लेकिन तुमने मेरी कीमत 1 रुपया लगाई। मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं इतना सस्ता फरोख्त हो जाऊं। मैं दुनिया का सबसे मजबूत तरीन पत्थर हूं, लेकिन तेरी नाकदरी ने मुझे तोड़कर रेजा रेजा कर दिया। बेटियां भी ऐसी होती हैं, किसी नाकदरे के हाथ में चली जाएं तो टूट कर बिखर जाती हैं।